बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य, बहुत लंबे समय तक युवाओं के लिए संघर्ष करने वाले पूर्व में रहे प्रदेश के प्रभारी, आपके सुख दुख के साथी बड़े भाई आदरणीय उमेश सिंह लोहान जी हमारे बीच में पहुंचे। पार्टी के आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी, युवा दिलों की धड़कन और प्रदेश में विधानसभा की आपकी बुलंद आवाज और असलियत में मैं कहूं तो असली हरियाणा के विपक्ष के नेता बड़े भाई आदरणीय अर्जुन सिंह चौटाला जी, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य सूत्रधार युवा के जिला के अध्यक्ष भाई सूरज काली रामणा जी, आईएसओ के प्रदेश के अध्यक्ष भाई साहिलदीप कसवा जी, आईएसओ के जिला के अध्यक्ष सुखी मनाली जी, सभी हल्का अध्यक्षगण, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम जिले की सरदारी और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी का आज हिसार के इस सम्मेलन में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश में हालात हैं, जिस प्रकार की प्रताड़नाएं सरकार के द्वारा आम जनमानस के साथ, युवाओं के साथ की जा रही है, आज हमें भी ये समझने की आवश्यकता है कि आपका असली हितैषी कौन है। जब जब आपको जरूरत पड़ी, जब जब आपके साथ कोई अन्याय हुआ, आपको किसी ने प्रताड़ित करने का काम किया, या हम बात करें युवाओं की, या हम बात करें किसान की, कर्मचारी की, वंचित की, शोषित की, तो अगर आपकी आवाज अगर किसी ने बढ़ने का काम किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। उनके साथ साथ आपकी अगर लड़ाई को लड़ने का काम किया, या हम बात करें नारनौंद के कॉलेज में हुई घटना की, या हम बात करें एचएयू में हुई घटना की, या जीजेयू की, या हिसार में आईटीआई की, जब जब आपको जरूरत पड़ी तो अगर आपके लिए किसी लड़ाई को लड़ने का काम किया, आपकी आवाज बढ़ने का काम किया, तो चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी ने, बड़े भाई उमेश सिंह लोहान जी ने, भाई साहिल ने और तमाम आपकी जिले की सरदारी ने किया। तो हमें भी आज आवश्यकता है पहचानने की, जिस प्रकार के आज हालात प्रदेश में है, हम अपने और पराये में पहचान करें, हम अपनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें और उनके हाथों को मजबूत करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ने का काम करें। साथियों, जब जब आपके लिए अगर संघर्ष करने की बात आती है, तो अगर किसी ने संघर्ष किया, या हम बात करें चौधरी देवीलाल जी की, या हम बात करें आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, या हम बात करें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, या हम बात करें चौधरी करण सिंह चौटाला जी की और भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी की और इंडियन नेशनल लोकदल की तमाम सरदारी की, अगर जब आपकी बात आती है हरियाणा प्रदेश में आपके हकों और हकूक के लिए किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। तो आज युवा होने के नाते सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आपकी बढ़ती है। युवा होने के नाते आपकी ये सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ती है, क्योंकि आप ताकतवर ज्यादा है, आपके पास समय ज्यादा है। तो साथियों, आज प्रदेश में एक बदलाव की लहर उठी हुई है। सबने ये माना है कि अगर कोई सच्चा हितैषी हरियाणा प्रदेश का है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। तो आप युवा होने के नाते अपना भी इस मुहिम में अपना योगदान देने का काम कीजिए। सभी साथी मिल करके आपस के गिले शिकवों को भुला करके भाई करण सिंह चौटाला जी और अर्जुन सिंह चौटाला जी के हाथ बढ़ने का काम करें और सब एक साथ लामबद्ध होकर के भाई का सहयोग करने का काम करें और इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने का काम करें। इसी कड़ी में चौधरी करण सिंह चौटाला जी और चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी निरंतर प्रदेश में युवाओं को लामबंद करने का काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज भी आपसे भी मिलने पहुंचे हैं और विस्तार से तो प्रदेश के हालात के बारे में और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य जो आयोजन है उसके लिए भाई साहब आपको बताने का काम करेंगे। आप लंबे समय से भाई साहब का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके और उनके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। आपने मुझे सुना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया। समस्त आयोजन करताओं का हर जिले की सरकारी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जय ताऊ देवीलाल, जय भारत, जय हरियाणा। अब मैं आज के इस युवा जिला सम्मेलन के प्रभारी प्रदेश प्रधान महासचिव युवा नेता भाई गौरव संपत सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आए और अपना वक्तव्य दें। हम 3 महापुरुषों को आज याद करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, थोड़ी जान के साथ। ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे। युवाओं की आवाज और लगातार
हरियाणा में विपक्ष की आवाज बन आप सभी के, जो चाहे युवा हो, चाहे कमेरे हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सबकी बुलंद आवाज विधानसभा में उठा रहे हैं हमारे अजीज लाडले छोटे भाई अर्जुन चौटाला जी, हमारे महासचिव जी श्री उमेद लोहान जी, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष गोस्वामी जी, जिला अध्यक्ष श्री काजला जी, जिला के प्रदेश के आईएसओ के प्रेसिडेंट साहिल कस्बा जी, जिला के यूथ प्रेसिडेंट, जिला के हल्का के सभी यूथ प्रेसिडेंट, मेरे बुजुर्गों, मेरे लाडले भाइयों, सबसे पहले आपके इंतजार की मैं दाद देना चाहूंगा। आप करीब 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लाडले का इंतजार कर रहे हैं उनकी बातें सुनने के लिए। तो आपके बीच में बाधा नहीं बढ़ना चाहूंगा क्योंकि काफी समय हो गया है और मैं देख रहा हूँ जितने मैंने प्रोग्राम देखे हैं युवाओं के, हिसार में बहुत अच्छी तादाद में युवा हैं। आप सबको बहुत बहुत ज्यादा बधाई। आज युवा त्रस्त है, आज युवा परेशान है, आज एचपीएससी के सामने युवा धरने पर बैठा है। सबसे पहली बात तो नौकरी निकलती नहीं, नौकरी निकलती है, पेपर होता है तो पेपर लीक होता है। उसके बाद अगर फिर भी रिजल्ट कहीं से आ जाता है, एक तो कट ऑफ आ गया 35% का, वो क्लियर नहीं हो पाता, और उसके बाद सिलेक्शन में बात आती है तो पोस्टें खाली रह जाती है। हर तरह से युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज आप देखते हैं कितनी वैकेंसियां हैं, किसी डिपार्टमेंट में 3000 है, किसी में 4000 है। तो जब ये वैकेंसी खाली होती जाएगी, ये वैकेंसी आगे भविष्य में खत्म होती जाएगी। आप लोगों के लिए नौकरियां बचेंगी नहीं। जो चौधरी हमारे स्वर्गीय ओमप्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष किया, उस टाइम युवाओं को नौकरियां दी, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ टेम्परेरी बच्चे लगेंगे और सरकारी नौकरी का तो सिर्फ एक सपना रह जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबको, युवाओं को खासकर, देखो ज्यादातर युवा राजनीति से दूर भागता है, लेकिन राजनीति आपके पीछे पीछे भागती है। राजनीति के बिना आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आपने ये मान के बैठ गए कि भाई इससे मेरा क्या होगा, मैं क्यों सड़क पे आऊं, मैं क्यों आवाज उठाऊं, मैं क्यों सोशल मीडिया पे किसी के बारे में लिखूं, अगर आप वहां रह गए तो आपके हक मारे जाएंगे। आज सभी का जुबान है, जितने युवा साथी बैठे हैं आप देखेंगे तो आपके माँ बाप, आपके घर में सारे कर्जवान, केसीसी से काम चल रहा है, कर्जा लेते हैं, चाहे शादी आ जाए, चाहे मकान बनाना हो, चाहे गाड़ी लेनी हो, कर्जे पे कर्जा चल रहा है। वो कर्जा कब उतरेगा आपका? अगर अपना भविष्य आपने ठीक रखना है तो आप चुने जो आपकी आवाज उठाए, और आपकी आवाज सर्वोसर्वी श्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही उठा सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा आपका समय ना लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई अर्जुन का हिसार में बहुत बहुत स्वागत। आभार। धन्यवाद गौरव जी। इससे पहले कि मैं हमारे अगले वक्ता राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेश सिंह जी लोहान को आमंत्रित करूं, मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूं कि हिसार जिले के जो तमाम युवा साथी जो आज यहाँ उपस्थित हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख व सुन रहे हैं, मैं उनकी ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलवाता हूं कि राष्ट्रीय संगठन सचिव होने के नाते आप हमारी सहभागिता संगठन में और अधिक बढ़ाएं, ताकि युवा शक्ति कुशासन का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभा सके। मैं अपने युवा साथियों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि शेर जब तक अपनी कहानी लिखना खुद नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद महान बताते रहेंगे। तो इसलिए लोकदल के मेरे शेर रूपी युवा साथियों, हमें और मजबूती के साथ संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं आमंत्रित करता हूं उमेश सिंह जी लोहान, प्रदेश संगठन सचिव, कृपया आए अपना वक्तव्य। आज जिला हिसार और
जिला हांसी के इस संयुक्त युवा सम्मेलन में हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान रानिया से विधायक अजीज अर्जुन चौटाला जी, पार्टी के युवा शाखा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरविंद गोस्वामी जी, हमारे प्रदेश के मुख्य महासचिव और आज के इस कार्यक्रम के प्रभारी अजीज गौरव संपत जी, आईएसओ के प्रदेश के अध्यक्ष अजीत साहिबदीप जी कासवान, युवा के जिला के अध्यक्ष भाई सूरज जी, आईएसओ के जिला अध्यक्ष अजीज सुखी मंगाड़ी जी, जनरल बॉडी के जिला के अध्यक्ष भाई सतपाल काजना जी, हांसी से जिला अध्यक्ष बड़े भाई विजय जैन जी, सभी हल्कों के युवा शाखा के अध्यक्ष और सामने बैठे तमाम पदाधिकारीगण और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे जिले की युवा की और आईएसओ की टीम को कि जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से काम करके इस आयोजन को सफल बनाने का काम किया, इस सम्मेलन में 4 चांद लगाने का काम किया। इसके लिए मैं सारी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज के जो हालात हैं, आज युवाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के कारण आज युवा अपराध की ओर जा रहा है, नशे की ओर जा रहा है। ये तमाम बातें हमारे युवा नेता और विधायक अर्जुन जी आपको बताने का काम करेंगे। आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं। मैं पुनः सारे हमारे युवा की जो नेतृत्व है उस टीम का स्वागत करता हूं और आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई अर्जुन चौटाला जी से अनुरोध करूंगा कि वो बहन ललिता टाक जी, महिला जिलाध्यक्ष के प्रयासों से भाई मोनू वर्मा जी मिल गेट में उनकी टीम का लोकतक परिवार में स्वागत करें। जोरदार तालियों से इन साथियों का हम लोकदल परिवार में स्वागत करते हैं। ओके सर। अब मैं सुखी मंगाड़ी जी और इंदू परमार प्रदेश महिला महासचिव से अनुरोध करूंगा कि वे ज्वाइनिंग करवाएं। यादविंदर राठौड़ जी बीजेपी छोड़ के आज लोकदल परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। नीरज लांबा जी एनएसयूआई छोड़ के आज लोकदल परिवार में
शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत है। मोहित चौहान जी के आज हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से सभी साथियों का स्वागत करें। हाँ जी सर, भैया को बोलो थोड़ा सा ले लो भैया, आगे नहीं आगे पीछे पीछे। लो पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। लो पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। भावी मुख्यमंत्री चौधरी यमन चौटाला जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री चौधरी यमन चौटाला जिंदाबाद। भाई करण चौटाला जिंदाबाद। युवा सुरंगी धर्म भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। सभी युवा एक बार नारे लगाने का जोरदार स्वागत करें। जननायक दल गाला मन रहे। जननायक दल गाला मन रहे। हरियाणा के लोग सोचियों प्रकाश चौटाला मन रहे। तमें तो कहते भाई हमारे क्या रहना। हाँ जी, हरियाणा के लोग सोचियों प्रकाश चौटाला मन रहे। हरियाणा के बागी श्याम चौधरी चौटाला जिंदाबाद। हरियाणा के बागी श्याम चौधरी चौटाला जिंदाबाद। जोर से युवा की पुरस्कार भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। युवा की पुरस्कार भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। किसान की युवा शक्ति जिंदाबाद। किसान की युवा शक्ति जिंदाबाद। आईएनआईटी पार्टी जिंदाबाद। आईएनआईटी पार्टी जिंदाबाद। युवा के पुरस्कार भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। सारी फोटो भी दरवाजे सारे राम जी सारे ने बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज यहाँ पहुंचे हिसार जिले के कोने कोने से आए मेरे सभी युवा साथियों, साथ ही साथ मंच पे विराजमान हिसार जिले की युवा कार्यकारिणी के सभी मेरे साथीगण, और आज बड़ी खुशी हुई देख के हमारी जनरल बॉडी के सभी साथीगण आज मंच पे नहीं बैठे। हम लोगों ने युवाओं के लिए स्थान मंच पे बनाने का काम करा, स्वयं नीचे बैठे, तो उसके लिए भी जनरल बॉडी के सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। और मंच पे विराजमान हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा के रहे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की छत्र छाया में उनके संघर्ष में एक युवा होने के नाते पूरे प्रदेश के युवा को एकत्रित करने का काम करा, चौधरी उमेश सिंह लोहान जी। सर्वप्रथम यहाँ पहुंचने पर आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। इस प्रकार बहुत ही मान व सम्मान के साथ आप सभी ने मेरा यहाँ स्वागत करा, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ आज का संबोधन हम आगे बढ़ाए उससे पहले मेरे युवा साथी आए हैं, मैं आप सबके बीच में एक सवाल रखना चाहूंगा। क्या अभी तो मैं बोलूंगा 10 मिनट, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि
जब ये सम्मेलन हमारा हो जाएगा, जब ये मीटिंग हमारी हो जाएगी, जब सारी चर्चाएं हो जाएगी, तो उसके बाद एक बार आप बैठ के जितनी भी चर्चाएं हो उसके ऊपर विचार जरूर करना, क्योंकि ये विचार करना जरूरी है आज हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और खासकर हमारे युवा के लिए। क्योंकि देखो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी तो आ रही है पेंशन, उन्होंने अपनी सारी उम्र संघर्ष करा है और उन्होंने कहीं ना कहीं इस संगठन को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आने वाले समय में भाई हम कैसे प्रदेश में हम जीना चाहते हैं, ये फैसला तो हमें करना पड़ेगा, कोई और तो करेगा। अब फैसला ये करना है कि भी किस प्रकार के प्रदेश में जीना है। भाई ऐसे प्रदेश में या ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हो हरियाणा को जिसमें जिन लोगों के नीट में 0 नंबर आवे वह डॉक्टर बन जाए और धामड़ी पर बैठे हो, ऐसा प्रदेश आप देखना चाहोगे? कभी थारी पढ़ाई लिखाई की कोई कदर तो नहीं, हाँ आरएसएस का जयराम जी का नारा लगा दो फिर सामने की बिना नौकरी मिल जाए, ऐसा प्रदेश चाहता हूं। या फिर ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां पर बच्चे जब धरने पर बैठते हैं तो वह सिक्योरिटी गार्ड और वह अध्यापक जिनकी जिम्मेवारी बनती है इनको पढ़ाने की, वो उनके ऊपर लाठियां बरसाते और सरकार उनका समर्थन करती है, ऐसे प्रदेश में रहना चाहते हैं। हिसार के अंदर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हादसा हुआ आज हम सबको ध्यान है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या हम इस प्रदेश में रहना चाहते हैं जिस प्रदेश के अंदर इतना बड़ा हादसा होने के बाद, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद आज भी वह अध्यापक, आज भी वह गार्ड और आज भी बच्चे अभिसी जो है उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। या फिर ऐसे प्रदेश में रहना चाहते हो जहां बहन बेटियों को कोई मान सम्मान नहीं। नागनौंद के अंदर हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, वो धरने पर बैठे और सरकार ने क्या करा, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करा, उन पे पर्चे कराने का काम करा। कि ये नहीं क्या हमारे समाज में? आज मेरे युवा साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे को एक बात आप बताओ, मन पे रख के बात बताइए। आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले कोई लड़की अगर कहीं भी गांव में जाके बोल देती ना मेरे साथ एक कॉलेज वाले निकल रहे, कॉलेज के आग लगा देते, नहीं लगा देते। गरीब का क्या किया, ये थारा कांग्रेस का विधायक तो जाके कहे कि बेटियों बहनों बैठो मत, थारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्यों भाई? साल में एक चीज में जब थारी लाड़ी ओबीसी गेल थी, जब तो तू जाके कह मैं 37 विधायक ने लाके खड़ा कर दूंगा, और यो जब थारा ये दूसरा कॉलेज जो थारे कांग्रेस वाले रिश्तेदार लगा था तो के कहने लग गया, कहने लगे कि ना जी घर चले जाओ थारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये दिन देखने खातर क्या आप इतनी संघर्ष करा। मैं मेरे युवा साथियों से पूछना चाहूंगा, ये जो बुरी बना है ना ये कभी पूछ के नहीं आती यार, किस गांव में किसके साथ क्या हादसा हो गया, किस युवक के ऊपर अत्याचार हुआ, किस युवक की नौकरी चली गई, ये चीजें पूछ के नहीं आया करती कि मेरा कल अपने पड़ोस में ऐसी चीज हो जाएगी, करा गया। तो फैसला में ये नहीं लेना कि हमने करना क्या है, फैसला तो हमें ये लेना है भाई हम प्रदेश कैसा चाहते हैं अपने लिए। जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनको आज एक खास तौर से बुलाया है क्योंकि इन्होंने इस संगठन को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इंडियन नेशनल लोकदल की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका कार्य करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश की जब कमान संभाली थी तो उस समय ये बुजुर्ग जो है हमारे युवा थे, इन्होंने इस प्रदेश के अंदर इनेलो का ना केवल राज बनाने का काम करा बल्कि इस प्रदेश के अंदर युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार दिलाने का काम करा। यदि आपके परिवार में, आपके गांव में अगर बढ़िया रोजगार किसी के पास है तो इन लोगों की मेहनत और इन लोगों के संघर्ष की बदौलत। सबसे बड़ा इनका योगदान इस प्रदेश के अंदर हमारे भविष्य के लिए रहा है। आज भी आज जब हमारे बीच बैठे तो वो इसलिए नहीं बैठे कि इनका कोई फायदा हो जाए, आज भी इसलिए बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश का फायदा होना चाहिए। और फायदा इन्होंने करा है, मैं आपको इसका सबूत देने का काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार से मेरे को मौका मिला हरियाणा की विधानसभा में जाने का। तो हमें क्या है कि हमें एक बड़ी ताकत मिलती है विधायकों को कि हम सरकार से कोई भी, अगर अपने ITI को नहीं हुए, ITI में तो 100 फॉर्म भरने पड़े, फीस भरनी पड़े, 100 के में हुए। एक विधायक को ये सुविधा होती है कि हम सरकार से सीधा कोई भी सवाल लिखित में मांगेंगे तो जवाब देना पड़ता है।
कोई भी सवाल करे तो हमने ये करा कि हमने सवाल लगाने शुरू करे, भाई कौन से महकमे में कितनी नौकरियों की कमी है। भाई पता चला पुलिस महकमे में 23,000 से ज्यादा पोस्ट जो है खाली पड़ी है। भाई 23,000 पुलिस वाले कम होने का मतलब समझ रहे हो। और फिर जब तुमसे पूछा भाई क्या करोगे इसका, तुम 23,000 कैसे पूरे करोगे, तो मंत्री जी जवाब नहीं कह रहे हैं, कह जी हमने होमगार्ड डाले ला दिए इनकी जगह। भाई वाह, बड़ा अच्छा काम करे था हमने। भाई ये होमगार्ड वाले कोई 32 टब्बे उस लेडी लोग है और हम सोचो ये सारे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में ठीक करेंगे, जो के काम कर लेंगे बेचारे। होमगार्ड वाले ने बेचारे बिल्कुल सारे को सुनता। वही दूसरी तरफ हमने पूछा भाई डॉक्टरों की कितनी कमी है, 11,000 से ज्यादा डॉक्टरों की कमी आज प्रदेश में। आज 2,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है प्रदेश में। 50,000 से ज्यादा क्लरिकल पोस्ट आज हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली पड़ी है। फिर उसके बाद हमने एक सवाल और लगाया, फिर हमने सवाल लगाया अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में कितनी सरकारी पोस्टें खाली थी। इस बात ने 11 महीने हो गए, इतना ही जवाब नहीं दिया इस बात ने। अब जब जवाब नहीं देवे तो इसका मतलब समझ जाओ तो ये दाल में किमें काढ़ी थी, वो तो दाल ही सारी काढ़ी निकली। और ये तो लगे ये तो भगवा दाल है, ये तो बच्चे भी गोली किसी है। आज हमारा सबसे बड़ा विरोधी, इस प्रदेश का सबसे बड़ा विरोधी ये बीजेपी नहीं है, ये कोई सरकार इनकी कोई एमएलए नहीं है, इनकी सोच, इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता है। तो जो कोई बीजेपी में जाओ, कोई आरएसएस में जाओ, सबसे पहले पता क्या उसमें सप्ताह पहले तो तेरा परिवार छोड़ दे। जब आदमी परिवार ही छोड़ देगा वो भला किसका करेगा। भाई हम परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, तब जाके तुम कोई समाज के लिए काम करते हैं। तो बीजेपी वाले देखो सबसे पहले भाई तू तेरा परिवार छोड़ दे। अजय जो मोदी जी का नारा लाया तो फिर कहते हैं देशद्रोही है। तुम बताओ कि देशद्रोही कौन है कौन नहीं है। हम किसान के बेटे हैं, जो थारे पेट में जो अनाज जाएगा वो हमारे पूर्वजों ने इस धरती में से मैच करके निकालने का काम करे। जो आज तुम्हारे गिलास में पानी आता है वो हरियाणा के पूरे देश के जवान सियाचिन जैसे ग्लेशियरों पर बैठे हैं, जो दिन रात अपनी जान देने का काम करते हैं ताकि इस पूरे देश में पानी जा सके। और ये लोग कहते हैं कि भाई ये देशद्रोही है, ये तो इनका डोर है बीजेपी का। और सबसे बड़ी इनकी दिक्कत क्या है, आज तक सबसे बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश में क्या आता है, यो ही नहीं किसी ने बेरा यो सरकार किसकी है। मुख्यमंत्री कहते मेरी कौन सा है, अफसर कहते जी मेरी कौन सा है, विधायक कहते जी मेरी कौन सा है, मंत्री कहते जी मेरी कौन सा है। अरे जाने किसी को यो ही बता दो खरा धनी कौन है, कौन बैठे हैं कौन चला रहे, यो ही नहीं बता। और वही दूसरी तरफ भाई विपक्ष देखी तो देखी, किसी की कमी विपक्ष भी मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कौन देखी। मैं ये विधानसभा में बैठा था, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। मेरे भाइयों को बताना चाहूंगा नो कॉन्फिडेंस मोशन इतनी बड़ी चीज है कि सरकारें गिरजाया करती है। हरियाणा प्रदेश में आप इतिहास खोल के देखना, इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास हुआ था। इससे पहले 1999 में पास हुआ था, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय की वर्तमान कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया था और प्रदेश के अंदर जनता की सरकार बनाई, लोकदल की सरकार बनाई, आपकी सरकार बनाने का काम किया था। ये ताकत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। और इनने कांग्रेस वाले ने देख लो, क्यों आप ही नहीं बैठे उसके अंदर, इनका सेनापति खुद नहीं बैठा उसके अंदर। मैंने हुड्डा साहब से पूछा, हुड्डा साहब आप तो 3745 तो दूर की बात, भाई 45 ये था हमने सरकार गिराने खातर, 45 तो दूर की बात, इनके 37 नहीं हुए पूरे। इनके अपने ज्यादा विधायक बैठे नहीं और हुड्डा साहब ने दस्तखत नहीं करा। मैंने पूछा जी क्या आपकी मानसिकता है, बताओ तो सही। तो हुड्डा साहब की एक आदत है, वह शेरोशाही बहुत करे। वो खड़े हो गए, जी कड़ा प्रसाद बनाया था तो जी सानू की, कह जी आपके लिए बनाया, कह जी कानू की, जो एक ही शेर मार देगा सानू की और कानू की। अरे सानू क्यों नहीं भाई, मारा के प्रदेश कौन है भाई,
हमारे बाप दादा ने क्या इस प्रदेश को बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश के लिए संघर्ष नहीं किया? आज हरियाणा के किसी गांव में चले जाओ, हर गांव के अंदर आपको एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हर गांव के अंदर आपको एक शहीद का परिवार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हर गांव के अंदर आपको एक ऐसा परिवार मिलेगा जो इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ते लड़ते जननायक चौधरी देवीलाल के साथ जेल में गया था। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फिर हमें क्यों नहीं फर्क पड़ता? जब हमारे बाप दादे जेल गए, हमारे बाप दादों ने मेहनत करी, हमारे बाप दादों ने इस प्रदेश को बनाया, हमें चुन करके इस विधानसभा भेजा, इसलिए भेजा कि इस प्रदेश की उन्नति हो, इस प्रदेश के मुद्दे उठाए जाए, इस प्रदेश के युवा को उत्थान हो। और ये लोग क्या कहते थे? सानू की। तो भाई साहब 5 साल बाद आओगे, कहोगे समर्थन दो, तो हम भी कह जाएंगे भाई सानू की, चल तेरा काम जो है इनका रोल। ये लड़ नहीं सकते, कमजोर हो लिए। लड़ने के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए सीने के अंदर एक बड़ा दिल चाहिए, और इनके दिल तो छोटे होते जा रहे हैं हर चुनाव के बाद। अरे जिसको जनता ने सर पर बिठा दिया, ताज बना दिया, बोल दिया जा सरकार बना ले। जो आदमी इतना ही रोड नहीं था कि यार 45 आदमी मैं इकट्ठे कर लूं, फिर वो के खाक प्रदेश चला होगा, और वो के खाक अपनी लड़ाई लड़ेगा। आज भी इस प्रदेश के अंदर अगर कोई युवा का मुद्दा उठाता है तो चौधरी करण सिंह उठाते हैं, चौधरी अभय सिंह भी उठाने का काम करते हैं। आज भी इस प्रदेश के अंदर जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो सबसे पहले यदि कोई खड़ा होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता खड़ा होता है। इस साल में उन बच्चों के ऊपर जब नेट बरसाए गए तो आईएसओ के हमारे साथी वहीं खड़े थे और उनके साथ खड़े थे। जब नालंद के अंदर उन बेटियों के ऊपर अत्याचार होना था तो चौधरी उमेद सिंह लोहानी वहां स्वयं पहुंचे थे, और उन बेटियों को न्याय अगर किसी ने दिलाया है तो उमेद सिंह लोहानी ने दिलाने का काम किया है। ये कांग्रेस बीजेपी की बस की बात नहीं है। समाज में अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो वो लोकदल का कार्यकर्ता, लोकदल का युवा साथी, लोकदल का आदमी मेहनत करता है। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। अर्थात आखिर में यही बात कहूंगा जो बात मैंने आपको सबसे पहले कही थी, फैसला तो यही करना है कि भी रहना किस प्रदेश में है। ऐसे प्रदेश में रहना है जहां आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, 3-3 साल लगते हैं डिग्री के लिए कम से कम, और यहां तो कोई पीएचडी करा हुआ भी होगा। है कि कोई पीएचडी एमए वाले यहां पर भी कई साथी मेरे को दिख रहे हैं। साथियों एक चीज बताओ, मेहनत आप करो, सारा कुछ आप करो, और जब रोजगार भारत के किसी और लड़की को मिल जाए जो हरियाणा प्रदेश का ही नहीं है तो दुख होता है कि नहीं होता? हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि बाहर का कोई लड़का नौकरी लग रहा है। हमें आपत्ति इस बात की है कि अगर हरियाणा में काबिल बच्चे हैं फिर बाहर के बच्चे क्यों लड़ रहे हैं? तो हमने ये भी पता कराने की कोशिश करी भी क्या कारण है, क्यों ये बाहर प्रदेश के बच्चे लग रहे हैं, हरियाणा के बच्चे क्यों नहीं लग रहे इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी? तो हमें नाश का जड़ मिल गया सारा। जो नाश का जड़ के है, जो नाश का जड़ है HKRN। अब तो हमने सारे सुने क्या है कि सरकारी नौकरी के अंदर एक बहुत बड़ी सुविधा होती है कि नौकरी पक्की होती है, और सरकारी नौकरी के अंदर उससे भी बड़ी सुविधा होती है कि आने वाले भविष्य में कोई भी तरह की कोई तकलीफ हो जाए, कोई मेडिकल जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई है, 100 चीजें, हर चीज में सरकार मदद करती है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है मदद करना। लेकिन ये जो HKRN है, ये HKRN तो क्या है, आज में तो सरकार है और बाकी आज में प्राइवेट कंपनी है। अब भाई बताओ, मेरे ये पत्रकार साथी बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, भाई बताओ ये कंपनी है कौन सी, कोई यही बता दो। आपको पता है ये कौन सी कंपनी है? कौन इस कंपनी का मालिक है, किसका रिटेलर है, इसके अंदर किसी को ध्यान है? प्राइवेट कंपनी है भाई। आती क्यों आती कंपनी गुजरात से आई, ये कंपनी हरियाणा की नहीं। ये बताओ यार, ये कंपनी वाले आपका काम करेंगे या अपना काम करेंगे? ये कंपनी वाले ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल अपना काम अपने मुनाफे के लिए करते हैं। जब ये लोग हरियाणा के नहीं है, ये हरियाणा के बच्चे लगाएंगे। आज हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी दुविधा ये है, इस प्रदेश को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका इस प्रदेश से कोई मतलब नहीं। मैं तो आपसे यही कहूंगा, यदि अगर आपके मन में आज फैसला बन गया कि इस प्रदेश के अंदर बदलाव लाना है
तो फिर मेरे साथ संघर्ष करने के लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा कि हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष ऐसा नहीं कि हाथ खड़ा कर दिया और बोल दिया कि हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष दो तरह के लोग करते हैं, दो प्रकार का संघर्ष होता है, दो प्रकार के सपने लिए जाते हैं। एक सपना वो होता है जो आंख बंद करके लिया जाता है, उसको कहते हैं नींद। वह सपने बहुत मीठे हुए हैं पर वो सपने कभी पूरे को नहीं हुए। और दूसरा सपना होता है जो आंख खोल करके लिया जाता है, उस सपने को कहते हैं संघर्ष। यदि आप आंख खोल के सपने लोगे, संघर्ष करने के लिए तैयार हो, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा तब अपना हाथ खड़ा करके मुझे दिखाने का काम करें, ये प्रण मेरे साथ लेने का काम करें कि अब संघर्ष में कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश हमारा, हक हमारा, संघर्ष हमारा, और उन्नति भी होगी तो हमारी उन्नति होगी, हमारे प्रदेश के युवा की उन्नति होगी।